मेरा पहला सवाल है आप लोगों से। हम एक यहाँ के स्थानीय पत्रकार है, बगुल्हा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के, और यहाँ पे कोई भी मुद्दा होता है, ज़िंदगी जितना मेरा ज़िंदगी हुआ 20 साल, हम बढ़ चढ़ के यहाँ पे हर काम में हाथ बढ़ाते हैं, चाहे तन से हो, धन से हो, मन से हो। धन तो मेरे पास है नहीं, उतना मेरा औकात नहीं है। तन मन ज़िंदगी भर इस समाज के लिए मैंने दिया हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, मंदिर का काम हो या फिर यहाँ पे कोई सामाजिक काम हो, कोरोना काल हो, उसमें भी मैंने कोविड केयर किट, देश के सबसे बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, उनसे मंगवा के यहाँ पे मैंने किट भी बंटवाया हूँ। कोरोना में एक लोगों की मृत्यु हुआ है, उसमें भी एक युवा के नाते वहाँ पे खड़ा था, मैंने उनका भी मैंने मदद किया। लेकिन यही समाज है, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मैंने उस मामले को ठंडा कर दिया। अगर ठंडा नहीं करते तो उनको 6 महीना के अंदर मैं 4 लाख का चेक दिया देता। रुका क्यों? आप लोगों के वजह से मैं रुका, और आज 1 साल हो गया है उनको मुआवजा नहीं मिला। आज 1 साल हो गया है उनको मुआवजा 4 लाख नहीं मिला, जबकि ये मुआवजा हमारे सामने अररिया जिला के कई ऐसे व्यक्ति को मिला। और आप लोगों ने हमें ठंडा कर दिया। समाज का बात है, मेरा समाज बदनाम हो जाएगा। आज उसे 4 लाख देने वाला कोई नहीं है। और भोज खाने वाले, रसगुल्ला का भोज हुआ उस श्राद्ध कार्यक्रम में, हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े लोग उसमें जाके बैठ के खाए। मुझे भी निमंत्रण मिला, हम नहीं जाके खाए। ठीक 1 साल के बाद उनका जो बरखी होता है वो हुआ, और उनमें भी मुझे निमंत्रण उनके बेटे मुनि जी के द्वारा मुझे व्यक्तिगत तौर पे दिया गया। फिर भी मैंने उसके भोज में जाके बैठ के नहीं खाया। क्यों? एक तरफ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। उनके पिता के जाने के बाद वो पैसा कहाँ से कर रहे हैं? 2 पढ़ाइयाँ चल रही बेटे की, उनकी एक उनकी बहन है, उनकी शादी करना है, और उनके पास पैसा नहीं है। और ये समाज रसगुल्ला का भोज फरमाता है, भोज खाता है, उसके बाद श्राद्ध का कार्यक्रम होता है। मुझे कई दफ़ा इस बार पता चला कि उनका कागज़ रानीगंज से हरा जाता है, जिला में जमा करवाए कागज़ वहाँ से हरा जाता है। उनके बेटे देवकिशोर जी के जो बेटे थे मुनि जी, उनको मैंने कई बार कहा है कि डीएम साहब से मिलिए, अररिया के जिला प्रशासन प्रशांत कुमार सर से मिलिए, लेकिन एक बार भी मेरे बात को वो फॉलो नहीं किए, नहीं मिले। उसके बाद ये श्राद्ध कार्यक्रम के बाद फिर वो मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हमको डीएम साहब से मिलना है। हमने कहा कि मुनि जी को डीएम साहब तो है ही जनता का समस्या सुनने के लिए, आप एक बार जाके मिलिए। शुक्रवार को 11 से लेके 1 बजे तक जनता दरबार होता है। एक दिन की बात है कि यहाँ से मुनि जी गए डीएम दफ्तर, वहाँ पे उन्होंने सारी घटना बताया कि सर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, सारे अखबार में प्रकाशित हुआ था और अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो डीएम साहब जवाब देते हैं कि आप कहाँ से हैं? तो यहाँ के स्थानीय युवा मुनि जी ने कहा कि बगुल्हा पंचायत वार्ड नंबर 8। तो जिला पदाधिकारी प्रशांत सर पूछते हैं क्या दिलखुश झा वहीं के निवासी है? तो मुनि जी कहते हैं हाँ सर वहीं के निवासी है। तो फिर प्रशांत सर कहते हैं कि उनके रहते हुए आपको मुआवजा क्यों नहीं मिला? तो फिर मुनि जी जवाब देते हैं कि उन्होंने कई सारे मुद्दे को उठाया, समाज की कुछ बुद्धिजीवी लोगों के कारण उनके हाथ को बांध दिया गया। उसके बाद मामला शांत हो गया। 1 साल हो गया, उनको रुपया नहीं मिला, 4 लाख रुपया उनको नहीं मिला, ये समाज के कारण। उसके बाद समाज के लोगों ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद डीएम सर ने उन्हें कहा आप मेरे पास आए हैं, आपको बुधवार तक पेमेंट चला जाएगा, आप सीओ साहब रानीगंज से मिलिए। कागजी का प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है अब डीएम सर से मिलने के बाद। और मैं आज की घटना बताता हूँ। एक घटना ये है, मैं सुबह जब पत्रकारिता करने निकलता हूँ अपने घर से, वार्ड नंबर 8 में सबसे दक्षिण दिशा में मेरा घर पड़ता है, और मैं एक आम आदमी हूँ, वोटर हूँ, वार्ड नंबर 8 के एक जनता हूँ। एक आम आदमी का लोकतंत्र में कितना ताकत है ये आप सभी को पता है। और मैं वोट दे के यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि को जिताया हूँ, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, समिति हो, जो भी पद होते हैं। हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ है, और रोजाना की तरह जब हम यहाँ से काज के लिए निकलते हैं तो मुझे रास्ते में कोई दादी हो, चाचा हो, चाची हो, भैया हो, भौजी हो, सब कहते हैं मेरा आवास नहीं आया, कोई कहता है मेरा शौचालय का टका नहीं आया, कोई कहता है मेरा
लेबर कार्ड का टका नहीं आया, कोई कहता है कि मुझे इतना रुपया लग जाता है, वार्ड सदस्य 10,000 रुपया घूस खा लेता है। लेकिन ये समाज मुझे टॉर्चर क्यों करते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि बोगलाहा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि अजय कुमार मिश्रा जी हैं। ये जनता के सामने मैं बोल रहा हूँ, ये जनता जनार्दन है, वार्ड नंबर 8 के जनता जनार्दन, जो लोकतंत्र के सबसे बड़ा हथियार है, जनता जनार्दन। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन एक जनता ये भी है, एक जनता देश के राष्ट्र कवि, हमारे भारत देश के राष्ट्र कवि कहते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन एक जनता हमारे बोगलाहा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के है, वो भी ब्राह्मण समाज है। क्या है? ब्राह्मण समाज, जिसे पूरे सर्वश्रेष्ठ समाज कहा जाता है दुनिया में। और इन लोगों का ये हाल है, ये हाल हम इन लोगों को कोस नहीं रहे हैं, लेकिन अब मुझे कोसना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पागल करके रख दिया है। जाते समय रास्ते में घर से लेके चौक तक 10 बार गाड़ी रोकना पड़ता है। आते समय बिजली गोल होता है, फ़ोन मुझे जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है। धड़ाधड़ न्यूज़ के रहने के कारण बिजली गोल क्यों है? अब भैया ये कोई सवाल हुआ? जनप्रतिनिधि को जाके पूछना चाहिए कोई सवाल, कोई मुद्दा, लेकिन मुझसे क्यों पूछा जाता है, ये जनता से हम जानना चाहेंगे। लेकिन जब किसी परिवार की कोई घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो उस समय रात को 2 बजे या 1 बजे या 12 बजे या 24 घंटा में कभी भी तो दिलखुश झा को बुलाया जाता है। लेकिन जब भोज की बात हो तो उस समय दिलखुश झा पहले जाके पतरी नहीं बिछाता है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन ये जनता जनार्दन है, इसे हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो आज खड़े हैं ये जनता जनार्दन के वजह। ये जनता ने ही मुझे बैठाया है, लेकिन मुझे लगभग 2-3 महीना से टॉर्चर किया जा रहा है, लगभग 2-3 महीना से काफ़ी टॉर्चर किया गया है। उसके बाद ये तेज़ आंधी तूफान जो आया है पिछले 1 सप्ताह में 2 बार, उसके चलते पूरा अररिया जिला का बिजली बाधित रहा है, पूरे अररिया जिला का बिजली बाधित रहा है, और मेरे पंचायत में भी बाधित था। रविवार की बात है, जब हम जिला मुख्यालय से अपने गांव पहुंचे तो गांव के कुछ जनता मुझे कहा कि बिजली हमारे गांव में नहीं है, आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, इसे ठीक करवा दीजिए। मैंने कहा ज़रूर करवा देंगे। मैंने बिजली विभाग के एसडीओ साहब अमित सर को फ़ोन लगाया और उनको मैंने सारी घटना बताई कि सर बोगलाहा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के कुछ भागों में 72 घंटे से बिजली नहीं है, हकीकत यही थी। और कुछ घरों में बिजली जल रहा था। तो कुछ जो जनता थे, उन जनताओं में मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा। अवधेश कुमार, कपिल झा, मनोज झा, ज्योतिष झा, बटेश झा, दशरथ झा, कई लोगों ने जो मिलते थे जनता, वार्ड नंबर 8 के जितने जनता जनार्दन है जिनके घर में बिजली नहीं जल रही थी, हमें बार बार कहते हैं, चाहे उदिकान झा जी की पत्नी हो, कोई भी हो, सभी मुझे कहते हैं। मेरा भी काम है समस्या को सुनकर उसे समाधान करना, क्योंकि मैं भी जनता का ही नौकर हूँ। आप लोग मेरा मालिक है, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल जब चलता है तो जनता पे ही चलता है। बंद कर दियो। जनता पे ही चलता है, तो जनता तो जनार्दन है। ये देश चलता है, लोकतंत्र चलता है तो जनता पे चलता है। ये लोकतंत्र में सत्ता हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, बिजनेसमैन हो, सब चलता है, जनता जनार्दन पे चलता है। लेकिन जब उस रविवार की बात है, सभी मिलकर जब बिजली ठीक करवा रहे थे, बिजली मिस्त्री आ गए, तो उसी दौरान मुझे वार्ड नंबर 8 के जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि रीता देवी की पति अजय कुमार मिश्रा से मुलाकात हो गया। मुलाकात होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि अहाँ जनप्रतिनिधि छियै भाईजी यौ, जनता के समस्या के किया न सुने छियै, लाइन खराब छै, अहाँ चाहबै तऽ ठीक भए जेतै, देखियौ जाके ओकरा लग खड़ा रहियो, हमहूँ सब खड़ा रहै छी, अहूँ खड़ा रहू। फिर धीरे धीरे मंदिर लग से हम सब बढ़लहुँ, मंदिर लग से जब बढ़लहुँ, साथ में जनतो बढ़लक, और
मजाके मजाक में बात भै रहल यऽ, मजाके मजाक में बात भै रहल यऽ। मिलजुल के एना के हम जा रहल छी भाईजी हो समस्या के सुन। उ भाईजियो मजाक में बात करे रहे, लेकिन उ भाईजी दारूबाज है, ई सब जाने है। 4 बजे साँझ से वो दारू पीने रहे और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तकर बाद वो आगा जब बढ़ल, कुंवर जी के एक दरवाजा है, ओकरा से जब आगा बढ़ल, ओकर एक दुकान है, दुकान लग जब पहुँचल, वो हमरा गुस्सा में कहिए तोरा बाप के औकात हेतौ तू हमरा पूछबी सवाल, तोरा दादा के औकात हेतौ तू हमरा पूछबी सवाल। हमरो कनिटा गुस्सा चढ़ि गेल। हे हो बाप के दादा के औकात तो नहीं है, लेकिन हमरा औकात है कि तोरा से सवाल पूछ सके छी। हम एक आम आदमी छिए, हम तोरा वोट दे के जीतलिया ये, तोहर पत्नी के हम वोट दे के जीतलिया ये, रीता देवी के। ओकर बाद वो अचानक ई सब बात कहे के बाद धड़ाक से हमर कंठ पकड़ैया। कंठ देखियो हमर फूलल है, देख रहल छी। एना के कंठ पकड़लक, कनिटा मोटा सोटा आदमी है, एना के हाथ डायरेक्टे कंठे धरि लेलक, कंठ धरलक। तकर बाद जे लोग सब रहे, स्थानीय चाचा सब, भाईजी सब छोड़ेलक। फिर हम सोचलहुँ हो भाईजी छिए, फिर एक बेर आबि के धरि लेलक। हमरा गुस्सा चढ़ि गेल, गुस्सा चढ़ल, हम गारि फारि करे लागल। फिर ओकर एकटा भतीजा है सूरज कुमार मिश्रा, सेहो हमरा मारे लागल। तकर बाद समाज के सब लोग जमा भेल, समाज के सब लोग जमा भेल। जमा है के बाद निर्णय भेल, हम मंदिर पर आबि के बैठ गेलहुँ। ई बाबा कल्याणेश्वर महादेव मंदिर देख रहल छियै, एकरा लग हम आबि के बैठ गेलहुँ। इस समाज से हम सवाल केलहुँ कि अजय कुमार मिश्रा जी के मंदिर पर बजाऊ। रात के 1 बजे तक हम मंदिर पर बैठलहुँ, सब खा पी के सुतल। मौका वारदात पर हमर परिजन और गांव के एकटा बबलू झा जे चाचा लागथिन, उ है फोन पर तरह तरह के लोग से बातचीत चले रहे। लेकिन नहीं तो हम थाना में सूचना केलहुँ, नहीं कोनो नेता से संपर्क केलहुँ, कियाकि समाज के बात है, किया समाज के बात के हम आगाँ बढ़ाब, समाजे में निराकरण भै जाए। समाज के फैसला आयल, 3 बुद्धिजीवी लोग के फैसला आयल। पहला संजीव झा उर्फ बहादुर झा, दूसरा बबलू झा, तीसरा खिलानंद झा। तीनों के फैसला आयल। थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पर समाज सबसे बड़का है कि समाज तोरा फैसला देतो, और हमहूँ इस समाज में रहलो हैं। समाज के बात तो माने पड़ते, समाज से बड़का तो कोई है नहीं है दुनिया में। समाज के निर्णय भेल, सुबह 8 बजे सोमवार 8 बजे मीटिंग हेतै और प्रतिनिधित्व के पूछल जेतै, वार्ड प्रतिनिधित्व के पूछल जेतै उ जनता पर हमला किया केलकै, कंठ पकड़ के 2 बेर किया मौके के प्रयास केलक। लेकिन ई तो निर्णय भै गेल, सूचना भेट गेल। रात में हमरा कुछ चाचा सबके फोन आयल और बबलू चा रहे, हमार परिजन रहे, तो मंदिर पर से हमरा उतार दिलक, जो खाना खो खा के सुत रह। हम जिला से एलहुँ रे, भरि दिन भूखले रहूँ, मंदिर पर काने रही, बाबा के शरण में रही। उतारलक, हम खाना खेलहुँ, 3 बजे रात तक जागल रहलहुँ बेचैन भै के। फिर सुतलहुँ, फिर हम 5 बजे जागि गेलहुँ। तकर बाद 8 बजल तो जे उ तीनों लोग हमरा निर्णय देलक रहे, ओकरा लग पहुँचलहुँ। उ तीनों कहलक उ तो घरे में नहीं है, भोरे 5 बजे भाग गेलै जिला। भोरे 5 बजे उ जिला मुख्यालय चलि गेलै। तो जे हमरा निर्णय देलक रहे, ओकरा से हम पूछलहुँ, संजीव झा और बहादुर झा, हुनका अहाँ रोके के प्रयास कै सकै रहिए, 8 बजे ओकरा अहाँ रोकि सकै रहिए। लेकिन वो कहलकै कि जनता सब वो हमर बात किया सुनते, सब अपन अपन स्वतंत्र है। बात तो बिल्कुल ठीक है। तकर बाद सोम से आइ मंगल छी, सोम से आइ मंगल छी, और 24 घंटा ने 25 घंटा से ऊपर भै गेल। इस सामाजिक न्याय चौकड़ी पर मीटिंग है, अभी तक ओकर फैसला नहीं भेल। और हमरा मार लागल, चोट लागल, हमर मोबाइल फोन फुटल गेल, 2टा हेडफोन हमर टूटल गेल, हमर एकटा चांदी के हनुमान जी रहे उ टूटल गेल, हमरा मारल गेल।
तो समाज के बात है तो चुप रहिए, भाईजी रहिए। लेकिन वो भाईजी के एक भतीजा रहे, वो हमरा से छोट लगते रिलेशन में, ओहो हमरा मारि देलक। मारे के बाद तो हर आदमी के गुस्सा आते छे, अहाँ सब जाने छिए। तो हम गारि फाड़ि सब चीज दिलहुँ जे गारि दैके रहे, ई बात के हम माने छी। लेकिन जब तक वो हाथ नहीं लगेलक ओहिसे पहले हम सिस्टम से बात केलहुँ। यह घटना है और अभी तक 25 घंटा भए गेलै, ई समाज निराकरण नहीं केलकै। गाँव घर में हवा है, हम पुष्टि नहीं करब केस के। गाँव घर में हवा है, दिलखुश झा पर धारा 107 लगा गए, 107 FIR भए गेल। लेकिन हम हवा ई बात के माने वाला नहीं छी। हमरा अभी तक कोई नोटिस वोटिस नहीं आयल है, ई बात के भी हम पुष्टि नहीं करब। लेकिन हम इस समाज से जाने चाहे छी, 36 घंटा से ऊपर भए गेल, एक प्रतिनिधित्व वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, एक पत्रकार, एक स्थानीय जनता पर हाथ छोड़े। 36 घंटा भए जाइए और दिलखुश झा परेशान है। खाना नींद चैन प्याज तो के अपन काम छोड़ के हमरा किशनगंज जाना रहे। विधान परिषद के जे MLC में जीतल है तेसर बेर दिलीप जायसवाल, हुनका से मुलाकात करना रहे, साक्षात्कार लगे। लेकिन वो सब छोड़ के हम इस समाज में छी। लेकिन 36 घंटा भए गेल, कोई निर्णय नहीं भेल। और वह रविवार के मुखिया जी के भी फोन आयल, बोगला पंचायत के जे मुखिया छथिन प्रिंस विक्टर जी, हुनकरो फोन आयल रहे, अहाँ थाना तना नहीं जाओ, हम बीमार छिए, हम सुबह अयबै फैसला कए दे। लेकिन ओहो नहीं पहुँचल। मामला 36 घंटा भऽ गेल ये, लेकिन दिलखुश झा के एते बड़का पिटाई भए गेलै तो मजाक तो उड़ेबे करते समाज। समाज के साथ साथ आसपास के टोल, आसपास के इलाका वो मजा ले रहा है। कोई बात नहीं, दिलखुश झा तो जनवले मार खाए, चाहे थाना में खाए, वीडियो रखा है, DM रखा है, नेता रखा है, जनता रखा है, हरदम जनता के। लेकिन आवाज़ उठावत रहो, लोकतंत्र में लोकहित का आवाज़ उठाऊंगा, चाहे सूली पे चढ़ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शक का। दिलखुश झा।